मित्रों नमस्कार। मैं हूं विजेंद्र, आप देख रहे हैं द डायलॉग। मित्रों मैं अभी आपको लेके चलता हूं बिहार। बिहार तबाह है। बिहार बाढ़ में पूरे तौर पर फंसा हुआ है। मैं संवेदना व्यक्त करता हूं कि लगातार बाढ़ की जो तबाही है और जो त्रासदी है, जो सनातन त्रासदी है बिहार की, इस त्रासदी के प्रति जो बाढ़ के कारण से डूब करके मरे हैं उसके प्रति संवेदना, जो सब कुछ खो करके बदहाल बेबस लाचार जिंदगी और खुले आसमान के नीचे जीने को विवश हैं, उसके प्रति हमारी बहुत ही संवेदना है। और जिनके लिए अभिशाप है, आक्रोश भी है, और खास करके बिहार के नौकरशाहों के लिए तो बाढ़ एक वरदान है। बिहार का नौकरशाह लगातार चाहता है कि बाढ़ आए, क्योंकि बाढ़ जो है ना, केवल वो तो गरीबों की तबाही का कारण बनती है, लेकिन अमीर, सप्लायर, नौकरशाह, नेता, इसकी कहानी अलग चलती है। किस तरह का बंदरबाट होता है यह तो बिहार में आप देख रहे होंगे। और बाढ़ आते के साथ ही, बांध टूटते के साथ ही बिहार के जो निकम्मा निर्लज्ज नौकरशाह है, यह नौकरशाह की कहानी आपको सुनने को मिलेगी कि कितनी सामग्री भेजी गई है राहत शिविरों में और कितना पहुंच पाया है। त्राहिमाम त्राहिमाम बिहार में है। हम लोग बिहार की जनता के साथ हैं। आजादी के बाद तमाम प्रकार की कोशिशें होती है कि किस तरह से बाढ़ मुक्त बिहार हो। नदियों के सवाल हैं, बाढ़ के सवाल हैं, तटबंधों के सवाल हैं, लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं निकल पाया है। जितनी सजगता, जितनी चिंता बिहार के नेताओं को अपने दल के प्रति, अपने परिवार के प्रति है, अपने कुनबे के प्रति, अपने गठबंधन के प्रति है, काश इतनी ही गंभीरता से बिहार की जो तबाही है इसके प्रति हुई होती तो बात कुछ और होती। फिलहाल मित्रों, बाढ़ से बाहर बिहार में बयानों की भी बाढ़ आ गई है। जो अभी नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के मुख्यमंत्री, लगातार परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं। और लोग यही सोचते हैं कि नीतीश कुमार जो है अब तो बिल्कुल रिटायरमेंट के करीब हैं, अंतिम पारी खेल रहे हैं, कुछ से कुछ बोल रहे हैं, कभी किसी का गाल छूते हैं, कभी किसी का हाथ छूते हैं, कभी किसी का पैर छूते हैं। क्या होगा नीतीश कुमार का? क्या इनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी? तमाम प्रकार की कहानियां, तमाम प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे। निश्चित रूप से नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ में बोलते रहे हैं। अब उनका बेटा भले ही सियासत से अलग जो है, वो संत महात्मा की तरह भी एक वीडियो चल रहा है कि जो भजन का कैसेट या कुछ खरीदने के लिए, गैजेट्स खरीदने के लिए नीतीश कुमार के लड़के गए, उनको सत्ता से कोई मतलब नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी विरासत खोज ली है अभी। और मुझे लगा कि बड़ी गंभीर बात कहेंगे। अभी मनीष वर्मा लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ने जो है अपनी जो है वारिस खोज ली है, और नए वारिस के रूप में जो है वो मनीष वर्मा है। आप जानते हो मनीष वर्मा को जनता दल यूनाइटेड के अभी ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं। पूर्व के आईएएस रहे हैं। उन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़ करके और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द लगातार नजर आ रहे थे, तो लोगों को लगा कि यह व्यक्ति क्यों नजर आ रहा है। बात, आशंकाएं निर्मूल नहीं हुई, बल्कि सच साबित हुई कि नीतीश कुमार ने उनको ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बना करके और जगह दिया। ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के बाद मनीष वर्मा जो है नीतीश की विरासत को संभालेंगे। अभी उन्होंने बयान दिया है मनीष वर्मा ने कि, और इस बयान पर आज मैं शो में आया इस बयान को खारिज करने के लिए कि लगातार यह कहा जा रहा है कि मैं पिछले शो में भी कहा था कि डायलॉग को किसी दल से कोई लेना देना, लेकिन सवाल है बार बार जब तेजस्वी यादव पर प्रहार करते हैं और तेजस्वी यादव को सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि 9वीं पास, वो बिहार को नहीं चला सकता है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला है, अभी डिप्टी सीएम तक रहे हैं। लेकिन सच बात है कि बिहार के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास एमए की डिग्री है, जो डॉक्टरेट है,
बिहार को सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाले लोग वही हैं जो पढ़े लिखे नौकरशाह हैं। वे कब बिहार को नहीं लूटे हैं। और जाकर के नहीं हो तो विश्वविद्यालय कैंपस चले जाइए। जो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं वो कितने बड़े जातिवादी हैं, कितने बड़े समाज के दुश्मन हैं। अगर कास्टिज्म को समझना हो ना तो चले जाइए प्रोफेसर कॉलोनी में, पता चलेगा। आम जन तो सामाजिक समरसता की बात भी चाहते हैं, करते भी हैं, जीते भी हैं। वो अवर्ण सवर्ण सब साथ रहते हैं क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन ये जो पढ़े लिखे कौम है, इतने जाहिल, इतने जातिवादी, इतने एंटी नेशनल हो सकते हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। बहुत डिग्रियां महत्वपूर्ण नहीं है। और देश की संपत्ति को लूट करके विदेश भागने वाले कोई 8वीं पास नहीं है। मनीष वर्मा जी जो लगातार इस प्रकार की बातों को आप उठाते हैं कि 8वीं पास, 8वीं पास, वही 8वीं पास, 9वीं पास का पास करने वाला नेता का बाप लालू यादव ने एक आयरन करने वाली महिला को उठा करके विधानसभा में बैठाया। यह भी देखना चाहिए। लालू यादव की अपनी विसंगतियां हो सकती है, अपने उसके अंतर्विरोध हो सकते हैं, लेकिन लालू यादव ने बिहार के समाज के लिए जो काम करने का प्रयास किया वह आपकी कल्पना में भी नहीं हो सकती है। याद होगा ना भगवतिया देवी का, कल कह सकते थे कि एक मूर्ख को पार्लियामेंट भेज दिया। सच बात है कि हिंदुस्तान जिंदा है इन्हीं अनपढ़ों के बल पर। मैं होश के साथ इस बात को कह रहा हूं। निश्चित रूप से अब अकादमिकता की अपनी महत्ता है। पढ़े लिखे लोग बेहतर काम कर सकते थे, लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने इस समाज का जो सत्यानाश किया यह भी सोचने का विषय है। महत्वपूर्ण केवल डिग्री नहीं है, महत्वपूर्ण नियत है। अगर नियत साफ है, नियत में कहीं खोट नहीं है, तो डिग्री जो है ना बहुत बाधक नहीं बनेगी। अगर तेजस्वी यादव में बिहार को नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, संभवतः हुआ उनको कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन तेजस्वी यादव ने लालू की छाया से बाहर निकल करके मेहनत भी किया है, संसदीय परंपरा का निर्वाह भी किया है। जो संसदीय चरित्र होता है, जो पार्लियामेंट्री कैरेक्टर होता है, इस कैरेक्टर को भी निभाया है। लोकलाज है। तेजस्वी को अकादमिक तेजस्विता नहीं है, संवेदना अवश्य है। आवश्यकता इस बात की है। मैं तो संवेदनात्मक ज्ञान की बात कर रहा हूं, ज्ञानात्मक संवेदना की बात में नहीं कर रहा हूं। आप बहुत बड़े ज्ञानी हो गए तब संवेदना पैदा हुई, और जब आपके भीतर संवेदना हो जाए तो ज्ञान पैदा हो जाएगा। डिग्री यहां है। डिग्री रहने के बावजूद भी बिहार के नौजवान, बिहार के आम आवाम के प्रति अगर आपकी संवेदना नहीं है, आपकी शिक्षा का कोई सरोकार घटित नहीं होता है, आपकी शिक्षा, आपकी डिग्री अगर केवल अपना पेट भरने के लिए है, परिवार पालने के लिए है, तो इस डिग्री का समाज से क्या लेना देना है। काश डिग्री धारकों को यह समझ में बात आती कि विश्वविद्यालय की जो दीवार है, कॉलेज की जो एक एक ईंट है, बिहार के जो मजदूर, मेहनतकश किसान, काम करने वाले लोग हैं, इनके पैसे के बल पर एक एमए की डिग्री आपको मिल गई है। यह केवल आपकी मेहनत का नतीजा नहीं है। आपको यहां तक पहुंचाने में बिहार के समाज ने अपनी कुर्बानी कहां कहां दी है। काश इन डिग्री धारकों को यह समझ में आती तो इनके जीवन में कृतज्ञता पैदा होती और उस समाज के लिए काम किए होते। आजादी के बाद बिहार के विश्वविद्यालयों से जो शैक्षणिक योग्यता लेकर के आगे बढ़े, इस योग्यता पर सवाल है। इस योग्यता की उपयोगिता बिहार के विकास के लिए
बिहार के समाज के लिए कितना कुछ हो पाया, नहीं हो पाया है। आप पढ़ लिख लिए, बिहार को छोड़ दिया कि रहना नहीं देश वीराना है, अब बिहार हमारे लायक नहीं है। आप अपनी मेहनत है वहां के किसानों की, विश्वविद्यालय और बिहार चल रहा है वहां के मजदूरों से, प्रवासी बिहारियों से, और वहां की संपदा का इस्तेमाल करके पढ़ लिख करके बिहार को छोड़ देते हो, और यहां बैठ करके तुम डिग्री पर बहस करोगे। अगर 9वीं पास डिग्री वाले को बिहार में लीडर बनने का मौका मिला है तो लापरवाही आपकी है। क्यों डिग्री पा करके आप अपना पेट पाल रहे हैं, जो भूमिका आपको निभानी चाहिए थी वो भूमिका आप निभा नहीं पा रहे हैं, और तेजस्वी यादव के डिग्री पर सवाल कर रहे हैं। छोड़ दीजिए तेजस्वी यादव को, आप एमए पीएचडी हैं, आ जाइए बिहार। बिहार के बदहाल किसानों के लिए थोड़ा सोचिए, गांव में रहिए, गांव के पंचायत व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए, राजनीति में अपनी भागीदारी निभाइए। आप तो डिग्रीधारी मित्रों, आप तो वोट डालने में भी आपको गर्मी लगती है। एसी रूम में बैठ करके देश दुनिया बनाने का और उसको बदलने का बहुत गप मारेंगे आप। इसलिए बहुत प्रकार के आरोप तेजस्वी यादव पर लगाए जा सकते हैं, बहुत प्रकार की बातें कही जा सकती है, और जॉब फॉर जेब यह भी सवाल खड़ा कर सकते हैं। लालू और उसके परिवार को जेल में सरा सकते हैं, उनकी जो गलतियां हुई है उनको सजा दे सकते हैं, लेकिन केवल डिग्री पर बयान मत दीजिए। हां, डिग्री पर बयान नहीं मत दीजिए। और बहुत दिनों के बाद प्रशांत किशोर बिहार गए, और बार बार प्रशांत किशोर भी यही बात कह रहे हैं, और प्रशांत किशोर टीम के पीछे भी रोज खबरें आ रही है कि आईएएस और आईपीएस जो है अपनी अपनी नौकरी छोड़ करके, अपना अपना रुतबा छोड़ करके प्रशांत किशोर के साथ खड़े हो रहे हैं। प्रशांत किशोर को भी पूछना चाहिए कि जो उसके समर्थक हैं, जो नौकरशाह इनकी पार्टी में आ रहे हैं, जो परसों पार्टी बन जाएगी इनकी 2 तारीख को, उनसे पूछना चाहिए कि जब तुम 9वीं पास की बात कर रहे हो, आप जो आपके दल में आ रहे प्रशांत किशोर को पूछना चाहिए, जब आप बिहार के नौकरशाह थे तो बिहार को बनाने में आपकी कोई भूमिका थी, या बिहार में जो लूट हो रही थी, बिहार को जो लूटा जा रहा था, क्या आपकी भी कुछ भूमिका थी? प्रशांत किशोर को अपने समर्थकों से भी पूछना चाहिए, एक लाइन खींचना चाहिए। और नहीं लाइन खींच रहे हैं, आपको बिहार नुमा ही पॉलिटिक्स करनी है। मैं केवल इसलिए मनीष वर्मा की बात नहीं कर रहा हूं, एक प्रकार है कि मूर्ख जो है ना, उनको देशभक्ति नहीं आती है। सच बात बताओ मित्रों, हमें अपने कंधे पर तिरंगा लेकर के अगर मैं चला जाऊं, कहे कि बाबा पागल हो गया है, कंधे पर तिरंगा है। सच बात यही है कि तिरंगा के प्रति सम्मान रिक्शा चालक, ठेला चालक, बस चालक, खेत खलिहान के बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, उनके कंधे पर तिरंगा आप देख सकते हैं, उनके मुंह से भारत माता की जय आप सुन सकते हैं। लेकिन जो आईएएस आईपीएस के बच्चे हैं, मजाल क्या है कि इनका बेटा भारत माता की जय बोल दे और इनका बेटा जो है वो तिरंगा लेके आगे बढ़ जाए, और सादे कागज पर केसरिया और क्या कहते हैं हरा रंग लगा करके बीच में चक्र कभी पढ़े लिखे परिवार के बच्चों ने लगाया होगा। देशभक्ति की बात डिग्री के आधार पर मत करना प्रशांत किशोर जी, देशभक्ति की बात मनीष वर्मा आप भी मत करना। सच बात है कि हिंदुस्तान जिंदा है, हिंदुस्तान की संस्कृति जिंदा है, हिंदुस्तान का समाज जिंदा है, जो स्कूल जाने से वंचित हुआ है, जो शिक्षा और संस्कार का समान अवसर नहीं मिला है, जो भूख बेबसी बेकारी की जंग में हारता रहा है। आज भी देश प्रेम इसके भीतर है। इसलिए डिग्री और मूर्खता का विषय मत बनाना। बहुत होशियार थे प्रशांत किशोर जी आप भी,
बहुत विद्वान थे। तो इतने दिनों तक जिन सड़ी हुई पार्टियां, सड़े हुए विचारधारा में आप जान फूंक रहे थे, तो आपको नहीं लग रहा था कि यह देश के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। अचानक आपको बिहार से प्रेम हो गया है, बिहार की जनता से लगा हो गया है। और नीतीश कुमार को जब आप कह रहे थे कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, वो बहार जो है विध्वंस में कैसे बन गया? और आप कैसे वहां चले गए बाहर लाने के लिए? और आप गए तो नीतीश कुमार बहुत अच्छे थे, आप चले आए तो नीतीश कुमार बहुत खराब है। मुझे लगता है कि निर्मल मन से बिहार के बारे में एक बार सोचा जाए। दूसरे को कोसने के बजाय अपनी क्रांति धर्मिता को रेखांकित करनी चाहिए, किया जाए। अब बिहार वास्तव में इंतजार कर रहा है बेहतर समझ के, जिजीविसा के, यूथसा का भी, प्राणपन से कोई चाहने वाला बिहार को। और निश्चित रूप से बिहार की जनता लाख, उनके पास में बहुत प्रकार के विद्रूप जीवन शैली रहे हों, लेकिन आज भी, क्योंकि बिहार तो आप जानते हैं कि बिहार, और हम लोग जब बच्चे थे तो बिहार का आज भी बच्चा पता नहीं, अब तो मोबाइल से खेलते हैं, लेकिन आज से 30 साल पहले मां की कोख से पैदा हुआ बच्चा जब समझने लगता था तो मां उसको कहानी कहती थी राजा और रानी की। तो राजाओं के प्रति जो आकर्षण बिहार के मन में रहा है, लाल बत्ती के प्रति जो आकर्षण रहा है, ग्लैमर के प्रति जो भागने की आदत रही है, क्योंकि बचपन से ही उनके रक्त में उनके माता पिता राजा की महिमा, राजा की महत्ता, बारकेसा रानी, 12 हाथ का बाल, लाल लाल गाल, लाल लाल होठ, इतनी मलकियत, इतनी जमीनें, यह जो आकर्षण पैदा किए थे। तो राजाओं के प्रति आकर्षण बिहार के मन में रहा है। बावजूद भी बिहार के डीएनए में बदलाव की भी कहानी है। निश्चित रूप से अगर कोई निर्मल मन का कोई बूढ़ा बिहार आता है तो बिहार उसको राष्ट्रपिता बना देता है, क्योंकि गांधी आते हैं तो खंडित चेतना लेकर के नहीं आते हैं, सामाजिक समीकरण लेकर के नहीं आते हैं। हां, पांडे और तिवारी और महतो लेकर के नहीं आते हैं। बिहार की जनता के साथ उनका हृदय से लगाव होता है। नीलहे किसानों के प्रति दर्द उसके भीतर है, भीतर का गांधी रोता है। बिहार गांधी के आंसू को महसूस करता है, समझ लेता है। और बिहार की धरती, वह चंपारण, मोहनदास को जो है महात्मा गांधी बना देता है। यह तब होता है जब आप अखंड चेतना से काम करेंगे। सत्ता की राजनीति करके आप लोकनायक जननायक नहीं बन सकते हैं, क्योंकि गांधी और भगत सिंह बनने के लिए चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, चयन करने की आवश्यकता है। आप इलेक्शन की बात मत कीजिए, सिलेक्शन की बात कीजिए। यह बात मैं मनीष वर्मा और इनको भी कह रहा हूं, प्रशांत किशोर को। इलेक्शन और सिलेक्शन बोथ ही आर डिफरेंट थिंग्स। अगर बिहार को बदलने के लिए केवल इलेक्शन एक टूल्स है, उपादान है, तो बहुत लंबी यात्रा नहीं होगी। लेकिन अगर बिहार को बदलने के लिए आपने अपने जीवन का ध्येय चयन किया है, जब किसी बात का चयन किया जाता है, चयन के प्रति उस चरित्र की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। लेकिन जब इलेक्शन की बात होती है तो जिम्मेवारी घट जाती है। मुझे लगता है कि एक बार निर्मल मन से डिग्री मत दिखाइए, तेजस्वी आय ने अपनी बात कहिए, और आप भी अपनी डिग्री मत दिखाइए। आपकी डिग्री लेकर के बिहार की जनता आचार नहीं बनाएगी। बहुत देख चुकी है डिग्रीधारियों को, बिहार में बहुत लोगों को देख चुकी है। इसलिए इस प्रकार की बातों को करने के बजाय बिहार अभी रो रहा है, पार्टी गठित कर लीजिए, लेकिन देख लीजिए भविष्य किस प्रकार बिहार का भविष्य जो है वह बह रहा है। बिहार का भविष्य किस प्रकार से वह खुले आसमान के नीचे सो रहा है। बिहार का भविष्य उस कंधों पर वो पोटली और चोटली में बंद है जो लेकर के ट्रेन पर चढ़ता है, विदेश बाहर कमाने जाता है। उसके बारे में सोचिए, बेहतर के बारे में। राज सत्ता इस समाज निर्माण के लिए बहुत सहायक नहीं होती है। जब बिहार का जन जन जगता है, जब देश का जन जन जगता है, जनगण मन जब जगता है, तब एक बेहतर समाज का
निर्माण होता है। वोटर लिस्ट की चिंता मत कीजिए, वोटर लिस्ट मत बढ़ाइए, आरोप लगाइए, बढ़िया से लगाइए, फर्जी बात कीजिएगा तो डायलॉग की टीम आपको घेरेगी। बहुत बहुत नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ में। फिर इसी प्रकार से कुछ कठोर बातों को लेकर के, निर्मम बातों को लेकर के, हम स्वयं के प्रति भी निर्मम है और किसी समझ के प्रति भी निर्मम है। जो बेहतर है उसके प्रति आकर्षण है, जो बदतर है उसके प्रति हमारा प्रतिकार विद्रोह जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार।